नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी मैं जिसको बताने जा रहा हूं, जिस कहानी को आज जो भेजे हैं कहानी, उनका नाम है अजय। अजय झारखंड के रहने वाले हैं। जमशेदपुर से लगभग 2 घंटे की सफ़र पर उनका गांव था। ये जो घटना है ना, 2011 की है। तो हुआ क्या था अजय के साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस घटना में। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं शुरू से ही भूत प्रेत पर यकीन करता था और हमारे गांव में अधिकांश लोग भूत प्रेत को मानते थे। मैं तो बचपन में बड़ा भयानक भयानक सपना देखता भी था। मैं डर जाया करता था। माँ मुझे समझाती थी कि डरो मत, ये सपना सच नहीं होता है। लेकिन मैं जब तक बड़ा नहीं हो गया, सपना से पीछा नहीं छूटता था। हर रात अलग अलग किस्म की मैं सपना देखता था, ख्वाब देखता था। कभी औरत दिखाई पड़ती थी, कभी बुजुर्ग दिखाई पड़ता था, कभी छोटे बच्चे। आज जब मैं उनके पास जाता था ना, जब बुलाते थे सपने के अंदर में, आज जैसे ही उनके नज़दीक पहुंचता था तो उनके चेहरा विकराल हो जाता था। मैं एकदम कांप जाता था उनका भयानक चेहरा देख करके, और मेरी नींद खुल जाती थी। मैं चिल्ला पड़ता था। मेरी माँ उठ जाती, मेरे पास आ जाती, कहती, अजय कोई भयानक सपना देखा है क्या? तब मैं कहता था कि माँ, मैं ज़रूर देखा हूँ। अब फिर मैं सपना जितना याद रहता मैं बताने लगता। जब मैं 16-17 साल का था ना, तब भी ऐसा ही मेरे को सपना दिखता था। अब मैं 22 साल का हो गया, तब भी वैसे ही मेरे पास सपने आते हैं, भूतों से भरे हुए। मेरी माँ बहुत सारा उपाय किया था, कुछ जंतर मंतर भी मेरे गले में बंधवाया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ रात मैं बिल्कुल इत्मीनान से सोता था, इसके बाद वैसा ही अब सपना मुझे दिखाई देने लगता था। एक औरत तो मुझे बुलाती थी, लगता था कि मुझे सालों से जानती है। मेरा नाम लेके पुकारती थी, अजय अजय अजय। मैं जब देखता था ना, तो लगता था कि हमारे गांव की ही कोई औरत है, उम्र मेरे ही बराबर का होगा, लड़की होगी। अब मैं उसके पास में चला जाता था, तब वो खुश हो जाती थी, मेरा हाथ पकड़ कर के और आगे की तरफ चलने लगती। अब मुझसे कई सवाल पूछती थी कि आज तूने खाने में क्या खाया, खाने में तुझे क्या पसंद है। अब मैं अपना पसंद उसको बता देता कि मुझे ये चीज़ पसंद है। और तब एक वो अंधेरी जगह पर ले जाती जहाँ पर एक दिया जल रहा होता है, और वहाँ पर कई मटके खाली रखे हुए थे। अब फिर कहती कि अभी तेरे को खाने की क्या इच्छा है। अब मैं सपने में होता था, डर तो लगता नहीं सपने में जब तक कुछ बुरा ना हो। अब मैं अपना ख्वाहिश बता देता था कि मुझे ये मिठाई पसंद है, आज मुझे नॉनवेज पसंद है, और वो मटके में हाथ डालती और वही चीज़ निकाल करके मुझे दे देती। कहती कि अजय बैठ के खा ले, आराम से खा। अब मैं खाता रहता और वो मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताकती रहती। और अचानक जैसे दूर से कोई अब डांट रहा हो, आवाज़ लगा रहा हो, और जैसे ही आवाज़ लगाता ना, वो लड़की डर जाती और कहती, अजय भाग यहाँ से, भाग जल्दी भाग। अब फिर मैं बिना सोचे समझे भागने लगता। मेरे पीछे कोई दूसरा भूत पड़ जाता था। जब मैं मुड़ के देखता था ना, तो एक लंबा चौड़ा सा भूत मुझे नजर आता था, और उसके बाल बड़े बड़े थे, आंखें भी बड़ी डरावनी थी, और हाथ भी उसके लंबे तगड़े थे। और जैसे ही वो मुझे पकड़ लेता ना, मैं बहुत जोर से चिल्लाता, और फिर मेरी आंखें खुल जाती। माँ मेरे बगल में सोई हुई रहती थी दूसरे खाट पर, और वो समझ जाती थी कि आज भी मैंने कोई भयानक सपना देखा है। आप मेरे पास आ जाती और कहती, बेटा सपना देखा है क्या? मैंने बोला, हाँ माँ, मैं सपना ही देखा हूँ। अब मैं फिर जो भी सपना मुझे याद रहता था अब बताने लगता।
माँ मेरी चिंता करने लगती कि चल तुझे मैं कल दूसरे मंदिर पर ले चलूँगी। अब फिर हम मंदिर मंदिर जाते रहते, लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं था। कुछ दिन तक जरूर वो सपना रुक जाता था। मुझे गहरी नींद आ जाती थी। मैं ख्वाब तो जरूर देखता था, लेकिन ना तो उस लड़की के देखता था, ना उस भयानक शैतान का, ना और कोई शैतान मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन 8-10 दिन के बाद में वही सब कुछ स्टार्ट होने लगता। खास करके जो मेरी उम्र की लड़की थी ना, मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई दे देती थी। कभी शहरी के रूप में, कभी देहाती के रूप में, और मैं उसको पहचान जाता था कि वही लड़की है जो मेरे ख्वाब में हमेशा आती रहती है। कई बार मैं उसको ख्वाब में पूछा कि तुम मुझे दिखाई क्यों देती हो, और तब वो मुस्कुरा करके मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती। उसके होठों पर एक मुस्कान हमेशा दिखाई देता था। वो कभी बताती नहीं थी कि मेरे सपने में ऐसा क्यों करती है। खैर, मैं अब 22 साल का हो चुका था, और मेरे जो बड़े भाई साहब थे ना, जमशेदपुर में काम करते थे, और कभी कभी मैं उनके घर पर भी जाया करता था। उनकी शादी ब्याह हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। वो शहर में रहते थे और हमें महीने में बुलाते थे घर का खर्चा वर्चा के लिए, पैसा देने के लिए, और मैं जाता था पैसा लेकर के। अब मैं अगले दिन लौट आता था। लेकिन जब उस दिन में गया ना, तो माँ की तबीयत खराब थी। अब उस घर में मेरे अलावा माँ का देखभाल करने वाला तो कोई था नहीं। पिताजी तो हमारे बहुत पहले गुजर गए थे, और भाई साहब जमशेदपुर में रहा करते थे अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में। और मैं कहने लगा, माँ भैया से जाके मैं महीने के खर्चा ले आऊँ और उससे तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। माँ कहने लगी, बेटा आज मत जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कहने लगा, माँ देखो अब हमारे घर में पैसा भी नहीं बचा है, और डॉक्टर को दवाई को पैसा कहाँ से देंगे, हम किसी पड़ोसी से तो मांगेंगे नहीं। मुझे जाने दे माँ, अब मैं आज ही लौट आऊँगा। शाम तक, रात तक मैं ज़रूर लौटूंगा। मैं रात में तुम्हारे साथ ही रहूँगा माँ, तुम डरो मत। और इसके बाद में मैं भैया के पास निकल गया था, और जब मैं पहुँचा ना तो ज़्यादा वक्त हो चुका था। अब भैया कहीं गए हुए थे, भाभी घर में थी। जो भी सेवा सत्कार हुआ मुझे करने लगी। मैं अपने भतीजे के साथ खेलने लगा था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था। और आखिरकार जब भैया लौटे ना, तो शाम के करीब 7 बज चुका था। आप मुझे देख करके बड़ा खुश हुए। कहने लगे, अजय कुछ खाया पिया है कि बस भतीजे के साथ खेल रहा है? तब मैंने कहा कि नहीं भैया, भाभी ने भरपूर नाश्ता कराया है, मिठाई भी खिलाया, समोसा भी खिलाया है, अब तो पेट भरा हुआ है। भैया मुझे पैसा दे दो, अब मैं जल्दी से निकल जाऊं, माँ की तबीयत खराब है। अब तो आपको तो पता है ना कि घर में मेरे अलावा माँ को देखने वाला नहीं है। तब भैया सोच में डूब गए। कहने लगे कि अजय रात को रुक जा, और तड़के सुबह पहली बस से निकल जाना। मैं भैया का बात मान लेता, अब मानता भी था। लेकिन उस रात मैं अपनी माँ से वादा करके आया था सुबह में कि मैं रात तक जरूर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए माँ। अब मैं वही कहने लगा, भैया मुझे पैसा दे दीजिए, अब मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। अरे स्टैंड से उतर करके 2 किलोमीटर तो हमें जाना है, और रात में कोई ना कोई बस में साथी मिल ही जाता है गांव का। कोई नहीं मिलेगा तो मैं जहाँ उतरूँगा ना, वहाँ से कोई ना कोई साधन, गांव का मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब मैं भैया के मना करने के बावजूद अपनी जीत पर अड़ा रहा। भैया कह रहे थे कि अजय सुबह निकलना, मेरा दिल नहीं मान रहा है रात में। लेकिन वो भी समझ गए थे कि माँ का तबीयत ठीक नहीं है, अब पैसा के घर में ज़रूरत तो है ही है। आखिरकार कहना मानना पड़ा, पैसा मुझे दे दिए, और बस अड्डे तक बस में बिठा करके तब वो गए। बस मेरी जो थी, अगर हम सही टाइम पर चले थे ना, तो हम 10 बजे तक रात को पहुंच जाते। लेकिन घर में ही काफ़ी लेट हो चुका था, और इसके बाद वो बस भी लेट आई, और रही सही कसर, रास्ते में एक जगह पर बस का पहिया पंचर हो गया था, और उसमें भी आधा पौन घंटा के आसपास, मतलब मान के चलो 1 घंटा
बर्बाद हो चुका था। आज जब मैं अपने स्टैंड पर उतरा ना, तो रात के, अब कहा जाए तो आधी रात का शुरुआत होने वाला था। 11 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। ये स्टैंड पर उतरा ना तो मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई हमारे गांव के रास्ते पर मिल जाएगा। अब मैं खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कोई ना कोई बाइक, कोई ना कोई साइकिल वाला, कोई ट्रैक्टर वाला ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो रात ऐसी थी कि कोई उस जगह पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और मैं 12:30 बजे तक इंतज़ार करता रहा। अब कोई भी सवारी, कोई साइकिल वाला, कोई ट्रैक्टर वाला मुझे मिला नहीं। और तब मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना बेकार है, अब तो कोई आने से रहा, अब जो भी आएगा सुबह में 4 बजे के बाद में। और इसके बाद मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता था, 2 किलोमीटर का रास्ता, वो थोड़ा लंबा था, घूम कर था। और एक शॉर्टकट रास्ता था जिसमें हम जल्दी अपने घर पहुंच जाते थे, और वही रास्ता मैं अपना लिया। उस रास्ते से मैं बहुत बार गया था और लोग बाग कहते थे कि उसमें जो एक बगीचा आता है ना, वो भूतहा बगीचा है। हालांकि मैंने कभी उस बगीचे से कभी भूत को नहीं देखा था, रात में भी गुजरा था कई बार, लेकिन मैं समझता था कि सब अफवाह है, झूठ मूठ का अफवाह है। और फिर मैं वही रास्ता अब अपना लिया था, चलने लगा और मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। माँ जाग रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और आखिरकार उस बगीचे के पास पहुंच गया जो गांव के लोग बताया करते थे कि ये भूतहा बगीचा है। और मैं उस बगीचे को अब पार करने वाला था। आज जैसे ही बगीचे में से जो सड़क निकल रही थी, रास्ता निकल रहा था, अभी बगीचा के अंदर एंट्री भी नहीं हुआ था, और तभी मुझे एक बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठी हुई दिखाई दी, और वो करा रही थी जैसे कष्ट में हो। मैं जब उस औरत को उस जगह देखा ना, तो मैं एक पल के लिए हैरान रह गया था कि आखिर ये बुजुर्ग औरत इस जगह पर आधी रात को कर क्या रही है, और ये है तो किस गांव की है। मैं उस बुजुर्ग औरत के कराहने का मतलब समझने गया था कि आखिर ये यहाँ क्यों बैठी है, और वो भी आधी रात के वक्त, और ये किस गांव की है। अगर मेरे गांव की होती तो मैं इसे जरूर पहचान जाता। और मैं वही सब जिज्ञासा हो गया था, और जिज्ञासा शांत करने के लिए उस औरत के पास पहुंच गया। और मैं उस औरत को देखा ना, तो 60-65 साल की लग रही थी, सर के बाल सफ़ेद हुए पड़े थे, और ज़मीन पर बैठी हुई थी, अपना एक पैर आगे को पसार करके, और अपने घुटनों को मालिश खुद कर रही थी, जैसे उसके घुटनों को चोट लगा हुआ है और इसी से दर्द से कराह रही थी। मैंने जब उसका शक्ल देखा ना, तो मुझे नहीं लगा कि ये मेरे गांव की है। और तब मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, हुआ क्या आपको, और इतनी रात को आप अकेले क्यों हो, आपके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए, आपका बेटा, आपका पोता, कोई तो होना चाहिए। तो बात क्या है अम्मा। अम्मा अब मेरी तरफ नज़र उठा के देखी और कहने लगी, अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, मैं कितने कष्ट में हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। मैं उस बुढ़िया पर तरस खाने लगा। अब मैं कहने लगा, मम्मा, अम्मा, क्या घुटनों में दर्द हो रहा है क्या। तब वो बोली, हाँ बेटा, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मैं अच्छा भला पैदल जा रही थी। मैं पूछा, आप किस गांव की हो। वो बात को टाल गई और कहने लगी कि बेटा, आप थोड़ा सा घुटना मेरा दबा सकता है क्या। मैंने बोला, हाँ, अभी मैं दबा देता हूँ। इसके बाद मैं घुटना दबाने लगा और वो जैसे उसको आराम मिल रहा हो। अब मैं लगातार घुटने को दबा रहा था, एक तरह से मालिश कर रहा था, ताकि उस ओल्ड लेडी को आराम मिल जाए, वो अपने गांव की तरफ चल पड़े। वही तो मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही 2-3 मिनट हुआ था, वो औरत जो करा रही थी ना, अचानक जोर से हंसने लगी। आज जैसे ही हंसी ना, मैं सोचा कि अब इसको क्या हो गया। आज जैसे ही मैं उसकी शक्ल की तरफ देख रहा हूँ ना, तो मैं
हैरान रह गया। मेरी तो चीख निकल गई। अब उसका जो चेहरा मोहरा था ना, बिल्कुल बदल चुका था। जैसे कहा जाता ना, सपनों में मैं किसी चुड़ैल को देखता था, किसी भूतनी को देखता था उस लड़की को छोड़ करके, वैसे ही शकल उस औरत को हो चुका था। एकदम डरावनी शक्ल थी, गाल पिचके हुए, आंखें बाहर को लटक रही है, चेहरा भयानक। और वो मोटी मोटी आंखों से, लटकी हुई आंखों से मुझे देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैं तो घुटना छोड़ करके दूर जा करके जंप कर गया था, लेकिन उसके लंबे हाथ मेरा पैर पकड़ लिया और कहने लगी हंसते हुए, अब कहाँ भाग के जाएगा? अब मेरी पकड़ से आज तक कोई निकल पाया है कि तू निकल पाएगा? तू भाग के दिखा दे, तू कहीं नहीं जा सकता है, अब तो तू मेरा शिकार बनेगा। और इसके बाद मेरा पैर खींचने लगी और मैं चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। लेकिन उस टाइम में वहाँ कौन मिलता है भाई? गांव भी हमारा अभी दूर पर था और शहर की तरफ से कोई आता जाता दिख ही नहीं रहा था। मैं समझ गया कि मैं अब बचूंगा नहीं, लेकिन मैं जितना कोशिश कर रहा था चिल्लाने का, चिल्लाता रहा। लेकिन उस औरत को जरा भी रहम नहीं आ रही थी। वो मुझे अब घसीट चुकी थी काफ़ी दूर तक और फिर एक खड्डे के पास मुझे छोड़ दिया। छोड़ा क्या, मेरे सीने पर पैर रख करके खड़ी हो गई थी। और इसके बाद चारों तरफ देखने लगी और कहने लगी कि बस बस कुछ ही पल, अब दोनों आ जाए ना तो हम तेरा खून पिएंगे। अब भला एक तो पहली थी और दोनों और कौन आएंगे भाई? और तब मैं तो और डर चुका था कि अब थोड़ा बहुत मेरी जीने की जो आस थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो भूत और आ रहे हैं और इसके बाद तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। और वैसे भी अभी भी भाग नहीं पा रहा था। आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इस जगह पर मैं अकेला फंसा हुआ था और शैतान औरत, बूढ़ी औरत अब चारों तरफ देख रही थी और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ भी निकाल रही थी, जैसे अपने साथियों को बुला रही हो। और आखिरकार उसी तरह का आवाज़ मुझे जवाब में सुनाई दिया। अब मैं समझ गया कि मेरा अंत बिल्कुल आ चुका है। आज थोड़ी ही देर बाद में दो साए मुझे नजर आए। आज उसमें से एक एक लड़का था और लड़का क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा ही लंबा था। उम्र करीब करीब 25 साल से ऊपर ही होगी। देखने में लंबा चौड़ा, लेकिन शक्ल भयानक सी। आंखें भी वैसी जैसी इस ओल्ड लेडी का था, बाहर जैसे निकल रहा हो, जैसे निकल के गिर जाएगा। और उसके साथ में एक औरत, आज जैसे लग रहा था कि उसी की एज की होगी, लेकिन वो भी डरावनी सूरत वाली, उसका भी आंख वैसे ही भी। मैं समझ गया कि बस मेरा खेल खत्म हो गया, मैं अपनी माँ से कभी मिल भी नहीं पाऊंगा। मेरा क्या हुआ, बाद में क्या होगा वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन माँ मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी कि मैं हूँ कहाँ पर। ये लोग तो मुझे मार कर चट कर जाएंगे, मेरा तो डेड बॉडी भी इस जगह पर मिलने से रहा। और यही सोच करके मैं रोने लगा था, जोर जोर से रो रहा था, चिल्लाने की कोशिश करता था कि कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। फिर वो तीनों लोग तो अब मुझे खाने के लिए जैसे तैयार हो गए। मैं तीनों का चेहरा देख रहा था, जैसे खुशी से चमक रहा हो। बस भोजन जो सामने था, अब मुझे वो खाने वाले थे। और तभी एक चमत्कार सा हुआ, एक आवाज़ सी आई, पाजेब बज रही थी, रुनझुन रुनझुन घुंघरू की आवाज़। और जैसे ही घुंघरू की आवाज़ बजनी शुरू हुई ना, वो तीनों के तीनों भूतनी भूत सब चौकन्ने हो गए थे। अब मेरे सीने पर जो पैर रखा हुआ था अभी उस बुढ़िया ने हटाया नहीं था। अब जानती थी कि अगर पैर हटा दिया तो मैं उठ करके भाग जाऊंगा। लेकिन जब वो आवाज़ आने लगी ना पाजेब की, घुंघरू की, तो चौकन्ने जरूर हो गए। उनके चेहरे पर कुछ डर सा दिखाई देने लगा था। लेकिन ये आवाज़ किसकी थी, ये क्यों डरे हुए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एक पतली सी खनकती आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को
मैं 1 मिनट में पहचान चुका था। वो आज आवाज़ मेरे सपनों में उस लड़की की थी जो मुझे दिखाई देती थी। वो किस्म किस्म के व्यंजन मुझे खिलाया करती थी और फिर कहती थी भाग भाग जल्दी से। और फिर मैं भाग जाता था। उसी लड़की की आवाज़ थी। और जैसे ही मैं पलट करके थोड़ा सा आंखें उधर उधर किया तो लड़की मुझे साफ नजर आ गई। सफ़ेद ड्रेस में थी और ड्रेस तो जैसे चमक रहा हो। और फिर उसने कड़कती आवाज़ में तीनों को चेतावनी दे दी कि इस लड़के को छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, और नहीं तो तुम लोग क्या मैं हाल करूंगी तुम समझ सकते हो। और इसके बाद तो जैसे बुढ़िया ने मेरे ऊपर से पैर हटा दिया था। और फिर तीनों लोग पीछे हटने लगे और मैं तो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। बदन डर से कांप रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे मैंने उस लड़की को देखा ना तो मुझे भरोसा हो चुका कि ये तो सपनों वाली लड़की है। आइए, कभी आज तक मेरा सपनों में बुरा नहीं किया है तो आज कैसे कर देगी। मेरी अब जीने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। लेकिन वो तीनों आसानी से हट नहीं रहे थे। थोड़ा दूरी जरूर बना लिए थे। अब फिर आपस में उन दोनों की बात चलने लगी थी। वो बुढ़िया औरत कह रही थी कि देख ये मेरा शिकार है और तू यहाँ से चला जा, ये हमारा एरिया है, हम यहाँ रहते हैं। और तब वो लड़की कहने लगी सुन, तेरा शिकार नहीं है, ये मेरा दोस्त है। और तू, मैं जब से इसको जानती हूँ तू जानती भी नहीं होगी, मैं बचपन से इसके साथ में हूँ। और फिर आपस में नोक झोंक होने लगा था। मैं सब कुछ सुन रहा था। और मैं जब उस लड़की की बात सुना ना कि मैं बचपन से इसको जानती हूँ तो मुझे वो सपना सब याद आने लगा था। मुझे लगता था कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं उसी लड़की को देखता था। कभी छोटे में कोई बच्ची बन जाती थी, कभी बड़ी बन जाती थी। तो क्या ये मेरी दोस्त है, शुभचिंतक है, कोई देवी है, क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जिंदगी अभी दांव पर लगी हुई थी। वो तीनों दुष्ट आत्माएं अभी मुझे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन उस लड़की ने अब जो कड़कती है आवाज़ में कहा कि बस मैं तुम्हें कुछ ही वक्त का मोहलत दे रही हूँ, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं तुम तीनों को कैद कर दूंगी। और इसके बाद तुम लोग रोना पीटना मत कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। और फिर जैसे ही लड़की ने बोला ना वो तीनों लोग डर गए थे और फिर वापस हो लिए, अंधेरे में दूर चले गए थे। अब फिर मैं जब ज़मीन पर लेटा हुआ था अभी भी मेरा दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। और फिर वो लड़की मेरा हाथ पकड़ ली और कहने लगे अजय उठो उठो उठो, बहुत हो चुका है, तुम इस रास्ते पर क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हाँ जो बगीचा है भूतहा बगीचा है? मैं उस लड़की को देख रहा था और वो मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा करके सारी बातें बोल रही थी, मेरी उम्र की थी। अब मैं कहने लगा नहीं जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये भूतहा जगह है, लेकिन मैडम मैं आपको सपने में देखती हूँ। आप हमारी जैसे लगता है कि हर वक्त में मदद करती हो आप। जैसे मैं भूत प्रेत के पास जाता हूँ आप मुझे बाहर निकाल देती हो, कभी मुझे अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती रहती हो। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी क्या तुम्हें वो सब सपना याद रहता है? मैंने बोला हाँ, कुछ सपना जरूर याद रह जाता है, कुछ भूल जाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रहता है। तो आप कौन है मैडम? और इस वक्त में आप मेरी जान बचाई हैं तो मेहरबानी करके मेरे घर तक भी छोड़ दीजिए, मेरी माँ मेरी इंतज़ार कर रही है। और तब वो कहने लगी हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास में आई हूँ, चलो। आप फिर मेरा हाथ पकड़ करके आगे आगे वो बगीचा पार करने लगी। अब मैं उससे पूछने लगा कि मैडम कुछ अपने बारे में तो बताइए कि आप हैं कौन, आप मुझे सपने में आप क्यों दिखाई देती हैं? और तब वो हंस करके पीछे मुड़ती और कहने लगी कि अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और तब तक हम गांव के एरिया में प्रवेश कर चुके थे। जब सीमा में पहुंच गए जहाँ से पहला घर स्टार्ट हो चुका था, और तब वो कहने लगी कि अजय तुम जाओ, मैं उस जगह पर नहीं जा सकती, अब तुम्हारा घर आ चुका है और तुम अब जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद इस बगीचे वाले रास्ते से रात को कभी आने की कोशिश मत करना। और रात को तुम क्यों आती हो? जो भी काम है दिन में कर लिया करो।
मैं जब उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैडम, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं तो सोचता ही रह जाऊंगा कि आखिर आप हो कौन। तब उसने बोली कि मुझे आप दोस्त समझ लो, दोस्ती तुम दोस्त को मदद करता है। मैं पूछने लगा, मैडम क्या फिर आप मेरे सपने में आओगे? तब वो मुस्कुरा करके हंस दी और कहने लगी कि जरूर आऊँगी, तुम्हारे साथ मैं पूरा सपने में दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ तुम्हें लेके घूमती हूँ। क्या सारे सपने तो याद नहीं है ना? मैंने बोला नहीं, कुछ सपने मुझे याद रह जाते हैं और कुछ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैडम उसमें भूत भी तो आता है। तब वो खिलखिला करके हंस पड़ी और कहने लगी, अब जाओ अजय, अब देर हो चुकी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। मैं कहने लगा कि आप अपना परिचय एक बार बता दो ताकि मेरे दिल में तसल्ली हो जाए, लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी उस लड़की ने अपना परिचय नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी देख रेख हमेशा मैं करती हूँ ताकि तुम पर कोई संकट ना आए। और इसके बाद मैं अपने गली की तरफ आ गया था और जैसे ही मुड़कर देखा ना तो दोबारा वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। समझ गया था मैं कि शायद वो भी इन भूत की तरह होगी। अब मैं अपने घर पर आ चुका था। माँ इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही माँ ने मुझे देखा कहने लगी, बेटा मैं तो डर रही थी। मैं कहने लगी, माँ तुम डरा मत करो, अब मेरा एक साथी मिल गई है, वो जो सपने में आती है ना, उसने मेरा जान बचाया है रात को। अब पूरा कहानी मैं माँ के सामने रख दिया था। माँ सब बात सुन करके डर गई थी और कहने लगी, बेटा वो भी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो भी भूत प्रेत ही होगी, तो बेटा उसे बच कर रहा कर। अभी तेरा शादी करना है, ब्याह करना है, कहीं मामला कुछ उल्टा ना हो जाए। लेकिन मैं समझ रहा था कि वो ज़रूर मेरी भला चाहती है, अगर बुरा करना चाहती तो मुझे बचाती क्यों। अब मैं माँ को समझाने लगा था और माँ समझ भी गई थी। लेकिन उस रात के बाद सपने मुझे ज़रूर आते थे, लेकिन डरावने सपने नहीं आते थे। वो डरावने सपने अब जैसे ख़त्म से हो गए हो। वो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके कभी फूलों के बगीचे में ले जाती, कभी फलों के बगीचा में ले जाती। अब पूछती कि अजय क्या खाओगे आज, फल खाओगे मिठाई खाओगे? आज जो मेरी इच्छा होता सपने में बता देता था और वो मेरा ख्वाहिश को पूरा कर देती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तब वो सपना एक तरह से बंद ही हो चुका था और इसके बाद वो लड़की कभी सपने में भी दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन उस रात अगर उस लड़की ने मेरी मदद नहीं किया होता तो मैं शायद ये कहानी बताने के लिए जिंदा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की कहानी झारखंड से। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।